राज्य के वन मंत्री और ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने आज नवी मुंबई में जनता दरबार लगाया और नागरिकों की फरियाद सुनी। वाशी के विष्णुदास भावे नाट्यगृह में दिख रहा यह वन मंत्री गणेश नाइक का जनता दरबार है, जहां आज नवी मुंबई, ठाणे समेत तमाम इलाकों के नागरिकों, लोक प्रतिनिधि और पीड़ितों ने अपनी शिकायत देते हुए समाधान की मांग की। इनमें महानगर पालिका, सिडको, पुलिस व्यवस्था एवं नागरिक सेवा सुविधाओं के साथ ही अतिक्रमण और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित शिकायतें देखने को मिली। वन मंत्री ने सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यहाँ कई शिकायतकर्ताओं ने TV1 इंडिया से अपनी समस्या शेयर करते हुए न्याय की उम्मीद जताई। मैं 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हुआ और हमारे सहयोगी शिक्षिका श्रीमती शर्मिला मौर्य जी, ये भी हमारे ही स्कूल में वरिष्ठ शिक्षिका के पद पर कार्यरत थे और ये 31 अक्टूबर 2024 को रिटायर हुए और हम दोनों लोगों का रिटायरमेंट का कार्य चल रहा है, जिसमें लेखाधिकारी हम लोगों के सर्विस बुक पर फिक्सेशन नहीं किए। 7वें वेतन आयोग के अनुसार जुलाई 2024 से हम लोग बार बार उनके कार्यालय में जा रहे हैं कि हम लोगों का जो है फिक्सेशन कर दीजिए, जिससे हम लोगों का पेंशन का फाइल भेजा जा सके और हम लोग पेंशन प्राप्त कर सकें। परंतु वो आज करेंगे, कल करेंगे, इस तरह से पूरा 12 जुलाई से अब तक नहीं किए और नकार दे रहे हैं, ये बहका रहे हैं, इधर उधर हम लोग को दिशा भ्रमित कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग 4 अप्रैल को भी यहाँ जनता दरबार में आए थे, पत्र दिए थे, कार्यवाही हो रही है। आज जब हम लोगों को पुनः पता चला कि आज जनता दरबार लगा हुआ, तो आज भी आकर के साहब से मिले और यहाँ से हम लोगों का एप्लीकेशन जो है डायरेक्ट फॉरवर्ड उनको किया जा रहा है। उनको फ़ोन भी लगाए लेखाधिकारी को, परंतु फ़ोन नहीं उठाए, किसी कारणवश नहीं उठाए। तो यहाँ के सारे अधिकारियों को साहब ने आदेश दिया कि तत्काल इन दोनों शिक्षकों का जो है उनके पास भेजा जाए और तत्काल कार्रवाई इनके साथ किया जाए, जिससे लोगों को भरोसा है, 100% भरोसा है, 100% नहीं बल्कि 1000% भरोसा है कि यहाँ साहब के आदेश से सारा काम हो जाए। जनता दरबार का 100% से ज़्यादा फायदा है, बहुत ही ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जो भूले भटके हैं, जिनको कहीं सहारा नहीं है, जो कुछ जिनको पता नहीं है, तो यहाँ आने पर उनका 100% इलाज होता है, हर तरह से होता है। किसी भी विभाग का मैटर हो, चाहे घर का मैटर हो, चाहे नौकरी का मैटर हो, चाहे कोई हॉस्पिटल में है या किसी का काम किसी अधिकारी द्वारा नहीं हो रहा है, तो 100% निवारण होगा और 100% उसका काम होगा। हमें पूरा भरोसा है जनता दरबार पर। इस दौरान पावने के पूर्व नगर सेवक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांव में चल रही अवांछित गतिविधियों को शिकायत देते हुए वन मंत्री से समाधान की अपील की। पूर्व नगर सेवक मधुकर मुकादम एवं बाबू सुतार ने कहा कि पावने गांव और MIDC क्षेत्र में कुछ दबंगों द्वारा गुंडागर्दी चल रही है, गांव में अशांति एवं असुरक्षता पैदा हो रही है। मधुकर मुकादम ने कहा कि पिछले जनता दरबार में भी इसकी शिकायत दी गई थी। उम्मीद है कि दूसरी शिकायत पर सख्त कार्रवाई होगी। नाइक साहब ने जब से जनता दरबार चालू किया, महाराष्ट्र के पहले मंत्री है जिन्होंने जनता दरबार की शुरुआत भी की थी और अभी का शासन में भी उन्होंने शुरुआत की है। इसमें सभी तबके के लोगों को न्याय मिलता है और हमने पिछली जनता दरबार में शिकायत की थी कि कोई गुंडा पावना गांव में गुंडागिरी कर रहा है। बहुत सारे केसेस हो गए, विनय भंग हो गया, गुंडा दादागिरी हो गया, ये सब केस। उसके बाद नाइक साहब फॉलोअप करके कमिश्नर ऑफिस से हमको लेटर बुलाया गया और उसको तड़ीपार की नोटिस लगाई गई, लेकिन उसने अपने बचाव को, भाई का शादी बोल के बचाव किया। तो हमने साहब को फिर लेटर लिखा कि वो शादी के इसने बचाव किया है, तो फिर उसके ऊपर तड़ीपार की कार्रवाई हो जाए। और बहुत सारे मुद्दे थे, एक लड़की को अपहरण करके रिक्शा में डाल के लिया गया, उसके बारे में न्याय मांगने के लिए भी हम लोग आए थे। सीसी कैमरे का फुटेज हम लोग को पुलिस को मुहैया कराया जाए या उसके लिए आगे भी CCTV कैमरे हमारे गाँव में लगाए जाए, आगे कोई घटना हो तो ताबड़तोड़ सबको मालूम पड़े। और हमारे गांव में बुद्ध विहार नहीं है, तो बुद्ध विहार की व्यवस्था आमदार निधि से की जाए। ऐसे अनेक मुद्दों के लिए हम लोग यहाँ आए थे। हमने सबने अपने मुद्दे साहब को बताए और साहब का रिस्पांस बहुत अच्छा था और साहब ने सब मुद्दे मान्य करके उस पर कार्रवाई होगी करके बताया। अब साहब के कहने के बाद इस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा, साहब को पत्र दिया तो ताबड़तोड़ पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरे राजनेता के पास लोग जाते हैं अब और काम करवाते हैं, इसलिए उससे रोक लगती है। लेकिन आप दोबारा नाइक साहब ने बोला है तो इस बार तो कार्रवाई होके रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।